गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बताने जा रहा हूँ, डाटा वैलिडेशन। एक्सेल में हम लोग रिपोर्ट तैयार करने का काम करते हैं और जब भी हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो उस केस में हम लोग को बहुत सारा फील्ड बनाना पड़ता है, बहुत सारे कॉलम्स बनाने पड़ते हैं और यूज़र को उसी कॉलम में वैल्यू को एंटर करना पड़ता है। बट यूज़र कॉलम में जो वैल्यू एंटर करते हैं तो वो किसी भी तरह का वैल्यू एंटर कर सकते हैं और एक्सेल इस चीज़ को चेक नहीं करती है कि वो कैसा वैल्यू एंटर करने जा रहा है। कोई किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन एक्सेल चेक नहीं करती है। बट हम लोगों को एक्सेल में रेस्ट्रिक्शन को चेक करना है कि यूज़र जैसा वैल्यू डाल रहा है वो मेरे हिसाब से सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आप अपने एक्सेल में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो यूज़र के थ्रू आप बहुत ही सही डाटा को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। और आइए देखते हैं हम लोग डाटा वैलिडेशन का यूज़ किस तरह से करते हैं। नाउ मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जो स्टूडेंट डिटेल्स के लिए बनाया गया है क्लास 10 के लिए। यहाँ पे कुछ कॉलम्स मैंने बनाए हैं, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, टेस्ट 1, टेस्ट 2, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और टोटल के लिए, टोटल मार्क्स लेने के लिए। तो अगर आप मैं रोल नंबर यहाँ पे किसी का रोल नंबर अगर हम एंटर करना चाहते हो, जनरली हम लोग 1 करते हैं, 2 करते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे 3 की जगह पे यहाँ पे नंबर कैरेक्टर 3 लिख देता है तो भी एक्सेप्ट इस चीज़ को चेक नहीं करती है कि 3 किस तरह से लिखा हुआ है। वो आप जो भी लिखेंगे वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे रोकना है। अगर हम किसी का रोल नंबर यहाँ पे 100 पास कर देते हैं तो ये 100 भी ले लेगी। यूनिट टेस्ट 20 मार्क्स का होता है लेकिन यहाँ पे 200 मार्क्स अगर हम इंटर करते हैं तो भी एक्सेप्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को रोकना है डाटा वैलिडेशन के थ्रू, ताकि यूज़र सही सही वैल्यू को इंटर कर सके। अगर वो गलत वैल्यू इंटर करता है तो वहाँ पे उस चीज़ को रोक देना चाहिए। तो डाटा वैलिडेशन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए डाटा वैलिडेशन का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे और किस तरह से इसका यूटिलाइज़ होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं रोल नंबर पे रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ। रोल नंबर मेरा 1 से 40 के बीच होना चाहिए, मतलब 1 to 40 के बीच में रोल नंबर एक्सेप्ट होगा। और अगर 40 से ज़्यादा रोल नंबर हम एक्सेप्ट इंटर करेंगे, कोई यूज़र इंटर करता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे आपको रोल नंबर एंटर करना है सबसे पहले उतने सारे सेल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ तक सेल को सेलेक्ट कर लिया है कि यहाँ तक ही डाटा वैलिडेशन काम करना चाहिए। डाटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन होगा वो डाटा टैब के अंदर मिलेगा और यहाँ पे डाटा टूल्स नाम का ग्रुप है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन ऑप्शन में चले जाइए और फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करना है डाटा वैलिडेशन। जैसे ही डाटा वैलिडेशन को आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा डाटा वैलिडेशन का। इसमें 3 टैब हैं, सेटिंग टैब, इनपुट मैसेज टैब, एरर अलर्ट टैब। सेटिंग टैब मस्ट है, इसको यूज़ करना। इनपुट मैसेज टैब ऑप्शनल है। अगर आप इनपुट मैसेज देना चाहते हैं सेल के ऊपर तो आप इनपुट मैसेज में टाइटल और इनपुट मैसेज लिख दीजिए। और अगर आप कोई यूज़र अगर डाटा गलत डालता है, जैसे मैं 1 to 40 के लिए बनाना चाहता हूं और कोई यूज़र 40 से ज़्यादा रोल नंबर अपना एंटर करता है, तो क्या एरर मैसेज आना चाहिए वो यहाँ पे आप लिख देंगे, यूज़र डिफाइंड मैसेज, तो वही मैसेज वहाँ दिखेगा। अदरवाइज सिस्टम जनरेटेड एक मैसेज आता है वो वहाँ पे दिखेगा। चलिए मैं सेटिंग पे चलता हूँ और यहाँ पे देखिए सेटिंग में एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है जिसमें बहुत सारे लिस्ट बने हुए, बहुत सारे वैल्यू है लिस्ट में। यहाँ पे हमको लेना है होल नंबर। अब होल नंबर लेने के बाद इसमें कुछ और फार्मूला आ गए हैं डाटा के लिए कि बिटवीन है, नॉट बिटवीन लेना है, इक्वल लेना है, नॉट इक्वल लेना है। तो मुझे 1 to 40 लेना है तो बिटवीन चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मिनिमम रोल नंबर 1 होना चाहिए और मैक्सिमम रोल नंबर 40 होना चाहिए। इनपुट मैसेज ये ऑप्शनल है, चलिए मैं आपको ले करके दिखा देता हूँ। टाइटल, तो मैं रोल नंबर केवल ये बना रहा हूँ तो यहाँ पे टाइटल में आप रोल नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं मैसेज इंटर रोल नंबर, मैं ये एक मैसेज दे दिया। एरर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक आइकन है, स्टॉप का आइकन, यहाँ पे आइकन चेंज कर सकते हैं। वार्निंग का आइकन है, इन्फॉर्मेशन का आइकन है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टॉप का आइकन ले लेता हूँ। टाइटल, रोल नंबर, एरर मैसेज, इंटर वैलिड रोल नंबर। इसको लेने के बाद आप यहाँ पे इसको ओके कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर के कॉलम में किसी भी सेल पे मैं मार्क सेलेक्ट कर रहा हूँ सेल को, तो ये एक मैसेज दिख रहा है जो मैंने मैसेज में लिखा था। चलिए रोल नंबर एंटर करते हैं। यहाँ पे रोल नंबर 1 एक्सेप्ट हो गया, रोल नंबर 20 एक्सेप्ट हो गया, रोल नंबर 40 एक्सेप्ट हो गया।
अब मैं रोल नंबर 41 यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये एक्सेप्ट होता है या नहीं? ये देखिए, ये एक एरर मैसेज आ गया, ये आइकन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक मैसेज आ गया जो मैंने मैसेज लिखा था एरर अलर्ट में। और यहाँ पे 3 बटन है, हेल्प का बटन है, कैंसिल का बटन है, रीट्राई है। रीट्राई का मतलब हो गया फिर से आपका कर्सर वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा सेल और आप फिर से वैल्यू डाल सकते हैं। कैंसिल का मतलब हो जाता है कि आपका वैल्यू डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से रोल नंबर पे मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि रोल नंबर 1 to 40 के अंदर में ही एक्सेप्ट होगा। उसी तरह से आप एडमिशन नंबर में अगर आपका कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो वो लगा सकते हैं, स्टूडेंट नेम में लगा सकते हैं, क्लास, मुझे क्लास 9 और 10 का लेना है या सिर्फ 10 का लेना है, तो सेक्शन मुझे A B C D ये 4 सेक्शन ही रखना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं सेक्शन के लिए एक लिस्ट तैयार कर लेता हूँ A B C D। इसी 4 सेक्शन का वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए और यूजर इसी 4 वैल्यू में से कोई ना कोई एक सेक्शन को चूज़ करेगा। तो चलिए सेक्शन कहाँ से कहाँ तक हम लोग को लेना है, तो यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर से डाटा वैलिडेशन में गया, डाटा वैलिडेशन का चूज़ करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे लिस्ट, ये जो लिस्ट मैंने बना के रखा है A B C D सेक्शन के लिए, तो यहाँ पे आपको लिस्ट चूज़ कर लेना है। ये लिस्ट कब लेना है कि आपका वैल्यू किसी जगह पे स्टोर किया हुआ है और आप उसी स्टोर किया हुआ वैल्यू को ही आप चूज़ करने का परमिशन देना चाहते हैं, तो लिस्ट ले लेंगे। सोर्स है कि लिस्ट आपको कहाँ से लेना है, तो इस पर क्लिक करके सोर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक और इसको ओके कर लेता हूँ। इनपुट मैसेज वगैरह आप दे सकते हैं, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए लिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है, किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन बटन आएगा और इसी 4 सेक्शन लिस्ट में आपको दिख रहा है उसमें से किसी भी एक सेक्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि 4 सेक्शन के अलावा आप किसी भी तरह का सेक्शन इंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लिस्ट का तरीका हो गया कि आप लिस्ट बना के कर सकते हैं। क्लास के लिए अगर मुझे लिस्ट बनाना है कि 10 क्लासेस सिर्फ एंटर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लास 10 के लिए यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ या फिर क्लास 10 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रोमन में मैं लिखता हूँ 10th। मुझे क्लास यहाँ से एंटर करना है तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। डाटा वैलिडेशन में मुझे जाना है और फिर से मुझे यहाँ पे सेटिंग टैब के अंदर से लिस्ट लेना है। सोर्स पे चले जाएंगे और इस एक सेल को सेलेक्ट कर लेना है, देन क्लिक ऑन ओके। अब देखिए यहाँ पे क्लास 10th आ रहा है, बस आप क्लास 10th को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा क्लास आप यहाँ पे नहीं ले सकते। इस तरह से ये रेस्ट्रिक्शन हो गया। लिस्ट बनाने के बाद आप इस जहाँ से लिस्ट क्रिएट किए हैं जिस कॉलम पे, उस कॉलम को आप हाइड कर सकते हैं ताकि यूज़र को वो ना दिखे, क्योंकि लिस्ट हम लोग रेफरेंस तो ये यहीं से ले रहा है बट यूज़र को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये लिस्ट का वैल्यू आ कहाँ से रहा है। तो हम लोग इस कॉलम को क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। हाइड करने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका यहाँ जो लिस्ट में वैल्यू आ रहा है वो हाइड करने के बाद भी आएगी। तो इस पे दोनों कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, और यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, हाइड। इस तरह से क्या होगा कि जो लिस्ट मैंने बना के रखा था कॉलम पे वो यूज़र को नहीं दिखेगा। टेस्ट मार्क्स है टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो टेस्ट 1 टेस्ट 2 ये 20 मार्क्स का होता है। तो आप दोनों कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि दोनों कॉलम में मुझे 20 मार्क्स का ही रेस्ट्रिक्शन लगाना है, 0 to 20। तो आप यहाँ पे ले लीजिए होल नंबर और मुझे 0 to 20 लेना है, तो इस लिस्ट में मुझे बिटवीन लेना होगा और मिनिमम मार्क्स 0 होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स 20 होना चाहिए। ओके कर देना है। अब यहाँ पे जो भी मार्क्स होगा वो 20 के अंदर में ही होना चाहिए। अगर आप 20 से ज़्यादा मार्क्स डालते हैं तो फिर से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि टेस्ट 1 टेस्ट 2 आउट ऑफ 20 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेगा वो। हाफ ईयरली मार्क्स 80 का होता है, तो आप इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, डाटा वैलिडेशन में चले जाइए, डाटा वैलिडेशन और फिर से यहाँ पे लेंगे होल नंबर, फिर से यहाँ पे डाटा में बिटवीन लेना होगा। मिनिमम मार्क्स 0 हो सकता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 होना चाहिए। ओके पे क्लिक कर देना है। अब जो यहाँ पे मार्क्स होगा हाफ ईयरली का वो 80 के अंदर ही होगा, 80 ले लिया। 81 अगर हम किसी का मार्क्स यहाँ एंटर करेंगे तो वो नहीं लेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप किसी भी तरह का वैल्यू लेना चाहते हैं यूज़र से, तो आप रेस्ट्रिक्शन लगा कर रख लीजिए। यूज़र उसी तरह का वैल्यू एंटर करेगा, अगर उससे वैल्यू डिफरेंट एक्सेप्ट करने जाएगा, एंटर करने जाएगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आई होप आप लोग को ये फीचर बहुत ही अच्छा लगा होगा। डाटा वैलिडेशन कहाँ से मिलता है, ये डाटा वैलिडेशन ग्रुप, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन आपको डाटा टूल्स में मिल जाएगा जो डाटा टैब में होता है।
और इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं इस डाटा वैलिडेशन पॉपअप विंडो में। एक सेटिंग का टैब होता है, एक इनपुट मैसेज का होता है, एक अलर्ट होता है और एक लास्ट में ओके का बटन होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेटिंग पे काम करना कि सेटिंग आप किस तरह से करना चाहते हैं, यूज़र उसी के हिसाब से वैल्यू एंटर कर पाएगा। तो सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से करना होगा। इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट ये दोनों जो है ये ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं तो यूज़र को यूज़र डिफाइंड मैसेज मिलेगा और नहीं देना चाहते हैं तो एरर में सिस्टम जनरेटेड मैसेज आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को डाटा वैलिडेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अगर आपको और भी कुछ वीडियोज़ चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को। थैंक यू सो मच।